नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी दोस्तों को गुड लक कॉम्पिटिटिव जोन्स में स्वागत है। आज हम लोग इससे पहले वीडियो में मैंने टाइम एंड वर्क का कुछ थ्योरी किया था और इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि टाइम एंड वर्क में कितने टाइप का और किस किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है और इसके अलावा जो मिसलिनियस पार्ट बचेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि टाइम एंड वर्क में आखिर रेलवे का जो एग्जाम है मेरे दोस्त, ये जो क्वेश्चन हम आपको दिखला रहे हैं इस टाइप का, कि इस टाइप से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आया तब आप मुझे कहिएगा, ठीक है। और यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये बताने वाला कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और मैं ये आपसे वादा करता हूं कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं ला रहा उसके बाद आप मुझे कहिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छे लगेंगे मेरे दोस्त तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज अगर अच्छे नहीं लगेंगे तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, नहीं लाइक कीजिएगा। और अगर अच्छे लगेंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं ये बताने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क में कितने टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है और प्रत्येक टाइप को मैं बारी बारी से बताता हूँ। चलिए, और उसके बाद उसका अगला जो पार्ट होगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि जितने टाइप अभी बता रहे हैं उस टाइप का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि बेहद बहुत ही ज्यादा ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के लिए है। चलिए, आज की सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। मेरे दोस्त, उस दिन हम बताए थे कि डे और पांच हमेशा एक दूसरे का रिवर्स होता है। डे के रेशियो का रिवर्स पांच का रेशियो होता है और पांच के रेशियो का रिवर्स डे का रेशियो होता है, ठीक। और ये भी बताए थे जैसे ये आदमी किसी कामों को इतने दिनों में कर सकता है और ये आदमी इतने दिनों में कर सकता है, तो दोनों आदमी मिलकर के कितने दिनों में करेंगे। तो सबको हम लोग देखते हैं बारी बारी से। टाइप नंबर पहला, टाइप मेरे दोस्त पहला देखेंगे। टाइप पहला में मेरे दोस्त आएंगे जैसे कि राहुल और गोविंदा किसी काम को 20 और 10 दिन में कर सकता है मेरे दोस्त। जैसे कि राहुल और गोविंदा किसी काम को, जैसे राहुल किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, राहुल किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तथा गोविंदा उसी कामों को 10 दिन में कर सकता है। मेरे दोस्त, राहुल किसी कामों को 20 दिन में कर सकता है और गोविंदा उसी कामों को 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों आदमी मिलकर के कितने दिनों में करेंगे। टाइप नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें भी रेलवे ग्रुप डी के लिए। राहुल इतने दिन में तथा गोविंदा इतने दिन में, दोनों आदमी कितने दिनों में करेंगे। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या पूछ सकता है, उसके बाद अगला टाइप देख लीजिए मेरे दोस्त। जैसे कि आपको आएंगे एक, ये तो 2 आदमी वाला था और अब 3 आदमी वाला आएगा। और वैसे 3 आदमी से ज्यादा पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा भी जाता है जाएगा तो उसका हम मिसलेनियस पार्ट में मैं जरूर बताऊंगा। चलिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना कमेंट और सजेशन जरूर दीजिएगा। दूसरा टाइप ये रहेगा जैसे कि 3 आदमी वाला आएगा। जैसे कि ए किसी कामों को इतने दिनों में कर सकता है, ए किसी कामों को मान लीजिए 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी कामों को 15 दिनों में कर सकता है और सी उसी कामों को 20 दिनों में कर सकता है। आपको ये आएगा, भाषा में क्वेश्चन आएगा, ए किसी कामों को इतने दिन में कर सकता है, बी उसी काम को इतने दिन में कर सकता है और सी इतने दिन में कर सकता है, तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। टाइप को बहुत ही ज्यादा जरूरी याद रखना है, क्योंकि अगर आपको टाइप नहीं याद रहेगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क का मेरे प्यारे दोस्त जितना भी क्वेश्चन बनता है वो ज्यादातर क्वेश्चन को ट्रिक से बनाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज उसको बच्चे वाला प्रोसेस में जाएंगे तो उसमें टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा और साथ ही साथ क्वेश्चन भी आपको कम अटेम्प्ट हो पाएगा। आपका एम्बिशन रहना चाहिए कि इस बार जो ग्रुप डी का एग्जाम होना है उसमें 25 में से 25 नहीं लाए आप तो आपका तैयारी कुछ नहीं है। और ये मैं दावा करता हूं कि 25 में से 25 लाना है तो लाना है हर हाल में। चलिए, ए इतना दिन में कर सकता है, बी इतना दिन में कर सकता है और सी इतना दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर के इस कामों को कितने दिनों में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, टाइप नंबर नेक्स्ट मेरे दोस्त, टाइप थर्ड में आप देखिएगा रहेगा जैसे कि ए और बी किसी कामों को इतने दिन में कर सकता है और बी और सी इतने दिनों में कर सकता है और सी और ए इतने दिनों में कर सकता है, तो तीनों मिलकर के उस कामों को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। जैसे आपको रहेगा
ए और बी किसी कामों को मेरे दोस्त 20 दिन में कर सकता है। ए और बी किसी कामों को 20 दिनों में कर सकता है। बी और सी उसी कामों को 10 दिनों में कर सकता है। और सी और ए उसी कामों को 15 दिनों में कर सकता है। मतलब ए बी इतने दिनों में कर सकता है, बी सी इतने दिनों में कर सकता है और सी ए इतने दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर के उस कामों को कितने दिनों में कर पाएंगे। ट्राइब को बहुत ही बेहद जरूरी है कि आपको याद रखना है, अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। और मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, आपको इस बात की जानकारी जरूर है कि रेलवे की जो वैकेंसी आती है अगर 2018 में आई, 19 में आई, इसका मतलब ये नहीं बनता है कि इस बार फिर आ जाएगा। बहुत कम चांसेज है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में ये होता है कि जब जब एग्जाम होना रहता है, जब जब इलेक्शन होना रहता है उससे पहले वैकेंसी आती है। तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। इस बार 1,03,000 समथिंग पोस्ट, बहुत बड़ी पोस्ट है। अगर इसमें अगर आप चूक जाते हैं तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये दुखद बात होगा, इसलिए इसको मिस नहीं होने देना है। ट्राइब नंबर 4 मेरे दोस्त आएगा कि जैसे कि ए और बी किसी कामों को इतने रुपये में करने के लिए लेता है। मान लीजिए कि ए और बी किसी कामों को 5,000 रुपये में करने के लिए लेता है। जैसे कि ए और बी किसी कामों को 5,000 में करने के लिए लेता है। ए उस कामों को 10 दिनों में कर सकता है। ए उस कामों को मेरे प्यारे दोस्त 10 दिनों में कर सकता है। बी वही काम 15 दिनों में कर सकता है। तो दोनों को कितना कितना हिस्सा मिलेगा। मतलब ए और बी किसी कामों को इतने रुपये में करने के लिए लेते हैं। ए उस कामों को इतने दिनों में कर सकते हैं और बी इतने दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों को कितने कितने रुपया शेयर मिलेगा। तो इस टाइप को देखेंगे और बारीक से इस टाइम एंड वर्क का जितना भी टाइप होगा, मैं आपसे वादा करता हूं अगर आपसे एक भी क्वेश्चन छूटा और मेरे अगर वीडियो देखते हैं अगर प्रत्येक लेक्चर को, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिस हो सकता है। टाइप नंबर नेक्स्ट देखेंगे, टाइप नंबर 5 में मेरे दोस्त ये देखेंगे जैसे कि ये आएगा ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से इतने परसेंटेज अधिक है। ए की कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी वाला, ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से इतने परसेंटेज अधिक है। ए यदि इतने दिनों में कर सकता है तो बी उसी कामों को कितने दिनों में करेगा। जैसे कि मान लीजिए ए की कार्य क्षमता रहेगा बी की कार्य क्षमता से देगा 60 परसेंटेज अधिक है। मतलब जितना भी मैं क्वेश्चन करूंगा प्रत्येक ट्रिक से होगा। ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से 60 परसेंटेज अधिक है तो 60 परसेंटेज का होल वैल्यू निकालेंगे तो कट गया 2 3 6 2 5 8। होल वैल्यू का नियम है ऊपर जोड़ करके नीचे ज्यों कहती हूँ, ऊपर जोड़ेंगे बाबू तो 5 और 3 8 हो जाएगा मेरे दोस्त बटा 5। मतलब ए का हो गया 8 और बी का हो गया 5। मतलब ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से 60 परसेंटेज अधिक है। अब आएगा कि ए उस कामों को 15 दिनों में कर सकता है। ए उस कामों को 15 दिनों में कर सकता है तो बी उस कामों को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत कम समय में बनाने वाले हैं। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अच्छे लगेंगे तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक कीजिएगा। और किसी भी तरह का ये क्वायरी है, किसी भी तरह का समस्या है तो आप मुझे कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। टाइप नंबर नेक्स्ट चलते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि MDH मसाला पर मैंने बताया था, MDH मसाला पर मेरे प्यारे दोस्त ये बताया था कि इतने आदमी 4 बिल्लियां 4 दिनों में 4 छुछुंदर को खा सकती है। मतलब 4 बिल्लियां 4 दिनों में 4 छुछुंदर को खा सकती है तो 5 बिल्लियां 5 दिनों में कितने छुछुंदर को खा सकती है। जैसे कि M1 गुने D1 गुने H1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2। मैंने ये बताया था कि कोई बिल्लियां इतने दिनों में इतने छुछुंदर खा सकती है तो इतने बिल्लियां इतने दिनों में कितने छुछुंदर खा सकती है। टाइप यही रहेगा, इसको थोड़ा मतलब लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करेगा और आपको अगर टाइप याद है तो लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। इसके अलावा ये भी रह सकता है जैसे कि मान लीजिए 5 मजदूर किसी कामों को इतने दिनों में कर सकता है तो इतने मजदूर कितने दिनों में करेंगे। तो उसको MDH मसाला से हम लोग बनाएंगे, जो कि इसके नेक्स्ट पार्ट जो होगा पार्ट नंबर 3। वीडियो थोड़ा उतना बड़ा नहीं बनाते हैं, स्मॉल वीडियो बनाते हैं और आप प्रत्येक वीडियो को देखिए। और अगर
समझ में आता है या नहीं समझ में आता है तब आप नहीं देख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन अगर समझ में आता है तो जरूर देखिए। क्वेश्चन टाइप नंबर आगे, टाइप नंबर मेरे प्यारे दोस्त 7, ठेकेदार वाला सवाल आएगा मेरे प्यारे दोस्त। इस तरह का सवाल आएगा कि कोई ठेकेदार किसी कामों को मतलब 500 दिन में या 100 दिन में या 150 दिन में कितने दिन में मतलब इतने दिन में करने का ठेका लिया। मान लीजिए कोई ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वह कॉन्ट्रैक्टर किसी कामों को 150 दिनों में करने का ठेका लिया। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, किसी रोड को बनाने के लिए 150 दिनों में ठेका लिया, जिसके लिए वह 50 व्यक्ति को नियुक्ति किए। ठीक है, कोई ठेकेदार किसी कामों को 150 दिनों में करने का ठेका लिया, जिसके लिए वह 50 व्यक्ति को नियुक्ति किए। 40 दिनों में मात्र ठेकेदार को पता चला कि काम 1/3 हुआ है, तो कितने व्यक्ति को और नियुक्ति करे ताकि काम निश्चित समय पर हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को देखेंगे। मतलब कोई ठेकेदार किसी कामों को इतने दिनों में करने का ठेका लिया, जिसके लिए इतने व्यक्ति को नियुक्ति किए। ठेकेदार को पता चला इतने दिनों में काम मात्र इतना भाग हुआ है, तो कितने व्यक्ति को और नियुक्ति करे ताकि काम निश्चित समय में पूरा हो सके। टाइप नंबर ये आएगा। आप पूरे वीडियो, जितने भी वीडियो आएगा, लेक्चर आएगा, प्रत्येक लेक्चर को आप देखिए, प्रत्येक टाइप को हम लोग करेंगे। टाइप नंबर 8 देखिए, टाइप नंबर 8 आएगा छोरा छोरी वाला टाइप। टाइप नंबर 8 आएगा छोरा छोरी वाला टाइप। जैसे कि कोई आदमी, जैसे कि ए इतने दिन में काम कर सकता है। मान लीजिए कि ए किसी कामों को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कामों को 40 दिनों में कर सकता है। दोनों ने साथ साथ काम प्रारंभ कर दिया। मतलब ए 20 दिनों में कर सकता है और बी इतने दिनों में कर सकता है। दोनों ने काम साथ साथ प्रारंभ किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद या तो ए काम करना छोड़ दिया या बी काम करना छोड़ दिया, और नहीं तो 3 आदमी वाला भी आ सकता है। मान लीजिए 3 आदमी मान लिए, तो 3 आदमी भी मान लेते हैं। ए इतने दिन काम किया, बी इतने दिन काम किया, सी इतने दिन काम किया, उसके बाद ए काम करना छोड़ दिया, तो शेष कामों को बी सी कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो ये छोरा छोरी वाला जितना भी टाइप आएगा उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। टाइप नंबर नेक्स्ट मेरे दोस्त, एक भी टाइप को मिस नहीं करना है। टाइप नंबर नेक्स्ट 9 बहुत ही इजीएस्ट होगा अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ करके बाय थ्रू ट्रिक करते हैं, और ट्रिक को समझना है, नहीं तो ट्रिक कभी कभी फॉल्ट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन आपको आएगा कि ए किसी कामों को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कामों को 15 दिनों में कर सकता है, सी उसी कामों को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कामों को 10 दिनों में कर सकता है, बी इतने दिनों में कर सकता है और सी इतने दिनों में कर सकता है। क्या हुआ, ए बी और सी की अल्टरनेटली सहायता से वह कितने दिनों में कर सकता है। टाइप ये आएगा कि ए जो है बाबू बी और सी की अल्टरनेटली सहायता, ए मतलब एक बार बी का सपोर्ट लेगा और एक बार सी का सपोर्ट लेगा, पुनः ए बी का सपोर्ट लेगा, पुनः सी का सपोर्ट लेगा। मतलब ए बी और सी की अल्टरनेटली सहायता से कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। टाइप को समझ लेना है। ए इतने दिनों में कर सकता है, बी इतने दिनों में कर सकता है, सी इतने दिनों में कर सकता है। यानी कि ए बी और सी के अल्टरनेटली सहायता से वह अल्टरनेटली मतलब ए एक दिन बी का सपोर्ट लेता है और एक दिन सी का सपोर्ट लेता है, तो वह कितने दिनों में कर सकता है। तो इस तरह की क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद चलिए आगे टाइप नंबर अगला, उसके बाद अगला टाइप आएगा मेरे प्यारे दोस्त टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 में आप देखिएगा, जैसे कि 10 मशीन किसी कामों को 16 घंटों में कार्य कर सकती है। 10 मशीन किसी कामों को 16 घंटों में कर सकती है, तो 18 मशीन उसी कामों को कितने घंटों में कर सकती है। देखिए 10 मशीन किसी कामों को 16 घंटों में कर सकती है, तो 18 मशीन उसी कामों को कितने घंटों में कर सकती है। टाइप नंबर ये भी आएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। टाइप नंबर नेक्स्ट बहुत ही आसान होगा। टाइप नंबर 11, टाइप नंबर 11 में देखेंगे, जैसे कि 8 आदमी या 12 बालक, 8 आदमी, 8 मैन या 12 बालक, 8 मैन या 12 बालक किसी कामों को इतने दिनों में कर सकता है। मान लीजिए कि 8 मैन या 12 बालक किसी कामों को 8 दिनों में कर सकता है, तो 4 आदमी या 5 बालक इस कामों को कितने दिनों में कर पाएगा। 4 आदमी प्लस 5 बालक उस कामों को कितने दिनों में कर पाएगा। क्वेश्चन आएगा टाइप में 8 आदमी या 12 बालक किसी कामों को 8 दिनों में कर सकता है, तो 4 आदमी और 5 बालक उसी कामों को कितने दिनों में कर सकता है। उसके बाद बोलेगा कि 4 आदमी के बराबर 5 बालक काम करता है, 4 आदमी के बराबर 5 बालक काम करता है, तो यह कामों को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। इस तरह की टाइप आएगा। टाइप नंबर अगला चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और
दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। टाइप नंबर 10 चलिए, नल और टंकी से स्पेशल पढ़ाया जाता है मेरे दोस्त। अगर नल और टंकी से मुझे पूर्ण उम्मीद है और आशा है कि अगर मैं पढ़ा दूंगा तो आपसे अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप मुझे कहिएगा। जैसे कि नल और टंकी से मेरे प्यारे दोस्त इस टाइप का आएगा, ए किसी टंकी को 20 घंटा में भर सकती है और सी उसी टंकी को 10 घंटों में खाली कर सकती है। मतलब ए किसी टंकी को 20 घंटों में भर सकती है और बी उसी टंकी को 10 आवर में खाली कर सकती है। अगर एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। मतलब पाइप और सर्टेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा हम टाइम एंड वर्क में ही करेंगे। ए किसी टंकी को इतने घंटों में भर सकती है। ए की जगह कोई भी रह सकता है, या तो आदमी के नाम रह सकता है या ए बी सी, मतलब अल्फाबेटिकली रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो ए इतने घंटों में, बी इतने घंटों में खाली कर सकती है। अगर दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी या भर जाएगी। ठीक है, इस टाइप का अगर आगे रहेगा। और इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त जो भी मिसलिनियस रहेगा, इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त जो भी मिसलिनियस रहेगा उस मिसलिनियस के बारे में चर्चा करेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे होंगे तो अपने प्यारे दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं राम भरोसे यादव आप सभी को दिल से हार्दिक निवेदन करता हूं कि आप ग्रुप डी का जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी का, उसको जरूर क्वालिफाई करें और अपने सपने को साकार जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।